अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भली कार आऊं मैं मासगर नाजिया मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में ॿिनि मौज़ूअनि खे फोकस कंदासीं। पहिरियों पाक अफ़गानिस्तान विच में जेको अमुन मुआहिदो थियो आहे कतर ऐं तुर्किया जी टियाकड़ीअ जे हवाले सां उन मुआहिदे ते गुफ़्तगू कंदासीं ऐं प्रोग्राम जे ॿिए सेगमेंट में नाज़रीन गुफ़्तगू कंदासीं जेको हिकु ॿियो मुआहिदो थियो आहे कुझु ॾींहं अॻु गाज़ा अमुन मुआहिदो ऐं उनखे तारीख़ी अमुन दस्तावेज़ अमुन मुआहिदो करार ॾिनो वियो, पर उनजे सिर्फ़ु कुझु ॾींहंनि खां पोइ जेके भञकड़नि जो सिलसिलो उहो शुरू थी चुको आहे। अफ़सोसनाक सूरत हाल आहे त गाज़ा मुआहिदे जी भञकड़ी कंदे 42 मासूम फ़लस्तीनी शहरनि खे शहीद करण खां पोइ या रत जी रांदि खेलण खां पोइ ॿीहर इज़राइल नाज़रीन मुआहिदे खे बहाल कयो आहे ऐं उन ई हवाले सां हिन वक़्तु हिन मुआहिदे खे बचाइण जे लाइ अमेरिकी नायब सदर ऐं ॿिया अॻुवाण हिन वक़्तु इज़राइल पहुतल आहिनि। उन मामले ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे हुनजो तारुफ़ असां कराईंदासीं, जो कि प्रोग्राम में गुफ़्तगू जे लाइ मूंखे जॉइन कियो आहे। नाज़रीन, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। उनखां सवाइ नाज़रीन सीनियर डिप्लोमेट आहिनि हसन हबीब साहब ऐं ज़फ़रुल्ला शेख साहब, उहे पिणु हिन प्रोग्राम में मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि वीडियो लिंक ज़रिए। ऐं उनखां सवाइ नाज़रीन प्रोफेसर मजीद चांडियो साहब आहिनि, परॾेही मामलनि जा माहिर आहिनि, उहे पिणु हिन प्रोग्राम में मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। मां सभिनी खे भली कार, मां सभिनी जी महिरबानी, मां गुफ़्तगू जे लाइ वक़्तु कढियो ऐं आबिद साहब की इजाज़त से गुफ्तगू जो आगाज़ हसन हबीब साहब वहाँ का कंदस। हसन साहब, क्या कहेंगे आप मौजूदा सूरत हाल पर? दो मुआहिदों का मैंने जिक्र किया, दो मुआहिदों पर आज के इस नशिस्त में हम बात करेंगे। एक वो मुआहिदा जिसकी खिलाफ वर्जी हमने देखी कि हो चुकी और वो हमने देखा कि वो खून की होली खेलने के बाद एक बार फिर से उस मुआहिदे को बहाल किया गया है इजराइल की जानिब से। और एक और मुआहिदा जो कल हुआ है और उसके हवाले से बड़ी उम्मीद भी ज़ाहिर की जा रही है कि खैर मकदम किया है बहुत सारे ममालिक ने उसका, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बड़ा नागुज़ीर था इस मुआहिदे का होना। लेकिन ये कितना पायदार आपको नज़र आता है और इसकी बुनियाद, इसको अगर हम देखते हैं कि लॉन्ग रन में इस मुआहिदे को चलने के लिए इसकी बुनियाद क्या देखते हैं आप? वाला जो मुआहिदा है की मजबूरी है, वो लड़ तो सकते नहीं, उनके पास फोर्स नहीं है, तो इस मुआहिदे पे तो अमल होगा। और सेकेंडली हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ठीक है जो कुछ भी है वो हमारे नेबर है, इतना बड़ा हमारा बॉर्डर है 2600 किलोमीटर से बड़ा, तो वी हैव टू लिव विद देम। तो ये अच्छा हो गया कि अब सऊदी अरब, टर्की और कतर की उसमें गारंटी में इस मुआहिदे पे अमल होगा। तो अमल तो होगा, लेकिन इसको लॉन्ग रन में हमें, जब तक हम अपना ड्यूरेंट लाइन का मसला हल नहीं करेंगे अफगानियों के साथ और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मसला हल नहीं करेंगे, इस मुआहिदे का कोई फायदा नहीं होगा। अगर अभी भी तालिबान जो हैं वो कोशिश नहीं करते, ऑनेस्टली कोशिश नहीं करते टीटीपी को काबू में करने के, तो ये सीरियस सूरत हाल ऐसी रहेगी, ज्यादा स्पाइक करेंगे वाकयात, तो फिर पाकिस्तान की फोर्सेस बॉर्डर क्रॉस करेंगी या एयर से अटैक करेंगी। तो इस मुआहिदे के लिए बहुत जरूरी है कि तालिबान अपनी नेक नियति का सबूत दें और ये पूरी कोशिश करें कि किसी तरह से टीटीपी को काबू में करें और उनको क्रॉस बॉर्डर इंकर्जन की इजाजत ना दें। जैसे दूसरा आपने मुआहिदा किया, उस मुआहिदे में एक बहुत बड़ी कमी है जिसको लोगों ने शुरू में भी पॉइंट आउट किया था, और वो है टू स्टेट सोल्यूशन। जो रेड लाइन है हमास की वो ये है कि वो कहते हैं कि जब तक गजा में फलस्तीन में रियासत नहीं होगी फलस्तीनियों की, तब तक हम डिसार्म नहीं होंगे, और जब तक हमास डिसार्म नहीं होगी तो ये मसला हल नहीं होगा। देखिए, ये कोई ऐसा मुआहिदा नहीं है कि जिसमें आप उम्मीद करें कि हमास वाले आएंगे, लाइन लगा के हथियार रखेंगे और चले जाएंगे। हमास को जो है गारंटी चाहिए कि किसी तरह से स्टेट की तरफ ये मामला जाएगा। इजराइल ने जो 42 लोग शहीद किए हैं वो लाइन जमीन पे तो है नहीं, अगर कोई गलती से भी क्रॉस कर जाता है तो उसको मार देते हैं, और उसके अलावा भी वो फ्री फॉर ऑल फायरिंग करते हैं। तो इसमें बहुत जरूरी ये है कि कम से कम न्यूट्रल ऑब्जर्वर पहुंचाया जाए जल्द से जल्द, और वो ऑब्जर्व करें कि जो है वो कर रहा है और दूसरी पार्टी क्या कर रही है। लेकिन इस मुआहिदे में, गाजा वाले मुआहिदे में, जब तक फलस्तीनी स्टेट का कोई खाका नहीं उभरेगा, और क्योंकि गाजा की जो फलस्तीनी स्टेट है उसकी सारी अगर आप गौर से पढ़ें कि सोचा जाएगा ये हो जाएगा, पीस होगा कैसे? इजराइल रोज आदमी मारेगा तो नहीं होगा।
تو اس معاملے میں بہت ویگ قسم کے غزہ میں اس میں امریکن رکھے اور ظاہر اسرائیل کو پلیز کرنے کے لیے رکھی ہیں. تو اس معاملے میں پیس جب ہی آئے گا غزہ میں جب فلسطینی اسٹیٹ کا کوئی خاکہ نکلے گا. کوئی ٹائم لائن فالو کرنی پڑے گی اسرائیل کو کہ اس معاملے کو اس طرف لے جائیں, ادروائز تو یہ اسی طرح رہے گا. ادروائز یہ اسی طرح رہے گا. فلسطین اسٹیٹ کا کوئی خاکہ جب تک ہمارے سامنے نہیں آتا. عابد راؤ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ظفر اللہ شیخ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے پروگرام میں. ظفر اللہ شیخ صاحب عواں کے بھلیکار پروگرام میں حسن حبیب صاحب, پروفیسر مجید صاحب آئیں, عابد راؤ صاحب مساگر موجود ہیں. عابد راؤ صاحب کیا کہیں گے آپ, جو امن کا معاہدہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز ہوا پاکستان اور افغانستان کے درمیان, جس کو بڑا ناگزیر بتایا جا رہا ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاہدے کو؟ یہ بھی کہا گیا کہ دونوں ممالک اب ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے. پاکستان کی جانب سے جن خدشات اور مطالبات کا اظہار کیا گیا ان کو بھی تسلیم کر لیا گیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے, میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں گا. جی, نمبر ون, ہم نے ہمیشہ ایک فارن پالیسی لیول پہ ایک بڑی غلط ٹرم یوز کی, برادر اسلامی ملک افغانستان. فارن پالیسی میں یہ ڈپلومیٹس آپ کے پاس بیٹھے یہ بتائیں گے دنیا میں کوئی اور ملک جو ہے نا, جو 197 ملک ہیں, کسی دوسرے ملک کو بھائی یا بہن ڈکلیئر نہیں کرتا مذہب کی بنیاد پہ. امریکہ اور برطانیہ پھر بہن ہونے چاہیے, فرانس اور برطانیہ ہونے چاہیے. ہم نے یہ ٹرم نہ جانے کیوں کوائن کی ہے. اس چیز کا ہمیں صرف نقصان ہوا ہے, اور وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا. مجھے آپ 2 منٹ دیجیے. جی سر. دوسرا, پھر جو ان کی یہ جو افغان ٹریڈ کی جو پالیسی ہے, ٹرانزٹ ٹریڈ کی, وہ بہت ہی پاکستان کے خلاف جاتی ہے. وہ کسی نے یا نالائکی میں یا اپنے انٹرسٹ کے تحت وہ کوائن کی ہے. میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں. انڈیا اور نیپال 2 ہندو اسٹیٹس ہیں, لیکن نیپال کو جو ٹرانزٹ ٹریڈ میں فیسلٹی انڈیا نے دی ہے, وہ صرف وہ چیزیں امپورٹ کر سکتے ہیں جو انڈیا میں نہیں بنتی. جو چیز انڈیا میں بنتی ہے, چاہے ٹائرز ہو, ایئر کنڈیشنر ہو, بجلی کا سامان ہو, گھر کا ہو, اگر انڈیا میں بنتا ہے تو نیپال باؤنڈ ہے وہ وہاں سے لینے میں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اسمگلنگ نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں, یہ پچھلے 50 سال سے ایئر کنڈیشنرز امپورٹ کرتے ہیں جب افغانستان میں بجلی نہیں تھی, اور وہ آتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. ٹرکس ہیں, اور پتہ نہیں ایسی پہ وہ جاتے ہیں, بارڈر کراس کرتے ہیں, اور اب تو وہ کراس بھی نہیں کرتے, وہیں کے وہیں لنڈی کوتل, باڑا اور یہ ٹرائبل بیلٹ میں ان کے بڑے بڑے ویئر ہاؤسز ہیں, آپ جا کے دیکھ لیں وہاں ہو جاتے ہیں. تو اس کا بہت زیادہ پاکستان کو نقصان ہوا ہے. ایک آپ نے اسمگلنگ میں, ایک آپ کے پاس لوکل انڈسٹری کو نقصان ہوا ہے جو پنپ نہیں سکی اس وجہ سے. نمبر 3 وجہ یہ ہے, ہمارا جو ریاست کا بیانیہ ہے, جو ضیاء الحق کے دور سے شروع ہوا تھا, جو بعد میں حمید گل اور اسلم بیگ نے کیری کیا. پھر 96 میں ہم نے ان کو برادرز نام کہا, اپنے بچے کہا, اپنے طالبان کہا, ان کو حکومت بنا کے دی. سپٹمبر 96 میں طالبان کی جو گورنمنٹ کابل میں بنی تھی وہ پاکستان نے بنائی تھی. بٹوین 89 اینڈ 96 ان 7 سالوں میں یہاں صرف جنیجو صاحب کی گورنمنٹ اس وجہ سے چلی گئی کہ جنیوا اکارڈ میں ان کی اوپینین اور تھی, جو نیشنل تھا. ضیاء الحق کی مرضی کچھ اور تھی. ضیاء الحق پاورفل تھا, اس نے جنیجو صاحب کی چھٹی کر دی. تو یہ جو کانفلکٹ ہمارے رہا ہے نا ود ان دی گورنمنٹ, کہ جی آپ کو کیسی گورنمنٹ چاہیے, آپ کی انٹرفیئرنس کتنی ہے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ. افغانیوں کو تو یہی شکایت ہے کہ پاکستان نے تو پچھلے 50 سال میں وہاں اپنی پسند کی حکومت انسٹال کرنے کی کوشش کی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے فیوریٹ اور لیس فیوریٹ گروپس پیدا ہوئے ہیں. ٹرائبل سوسائٹی میں یاد رکھیں, آپ جس کو سپورٹ کریں گے اس کے دشمن آپ کے دشمن ہو جائیں گے. یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. یہ اچھا, ہیونگ سیڈ دیٹ, اب یہ آپ کا ریورسل ہو گیا ہے. اب وہی آپ کے بچے, برادرز نام, وہی آپ کے پالے ہوئے لوگ, وہ اب آپ کو اٹیک کرنے گئے. یاد رکھیں, جب آپ کو جیسے ہر سوسائٹی میں ایک میتھ ہوتی ہے کہ آپ سانپ پالیں گے تو ایک دن وہ آپ کو ڈسے گا. آپ خونخوار جانور پالیں گے تو جس دن اس کو کھانا نہیں ملے گا وہ آپ کو اٹیک کرے گا. 89 میں یہی جب فارغ ہوئے, جب رشین ٹروپس وینٹ بیک, تو ان کو پاکستان نے امپلوائے کرنا چاہا. اب وہ اجیت دوول 2014 سے کہہ رہا ہے کہ یہ تو کرائے کے وہ ہیں فوجی طالبان, ان کو ہم پیسے دے کے پاکستان کے خلاف کریں گے. اینڈ دے آر, وہ سکسیسفل رہے ہیں. ان کو اب سے ٹی ٹی پی اور یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. طالبان میں گڈ طالبان, بیڈ طالبان واز اے رانگ ٹرم دیٹ وی یوز. یہ بالکل وہ ہمارے جو ہے ہمارے ساتھ انہوں نے دشمنی نبھائی ہے. انہیں پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ ان کو صحیح جگہ پہ رکھتے, آپ صحیح
फॉरेन पॉलिसी इनके लिए बनाते, आपने क्या कुछ नहीं अपना नुकसान कर लिया। आज मजीद ब्रिगेड, BLA, TTP, ये और बड़ी मजहबी जमातें हैं जो उनके लिए एक हमदर्दी रखती हैं। जब जमात इस्लामी के मुनव्वर असद साहब जिंदा थे, वो कहते थे कि मैं फौजियों को शहीद नहीं कहता, वो बच्चे इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, वो शहीद है। अब ये इतनी बड़ी अगर आपकी डाइकोटमी है आपकी नेशनल पॉलिटिकल साइकी में, तो आप एक आम आदमी मारा जाएगा। मैं तो ये टीवी पे दो देखता हूँ कि जी 11 शहीद हो गए, 12 शहीद हो गए, 20 मार गए। ये 22-22, 24-24 साल के लड़के इस हमारे स्टेट के रॉन्ग बयानिए की वजह से शहीद हो रहे हैं। मतलब हमें सोचना चाहिए कि हम इन्हें क्यों कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं उनसे, वो हमसे क्या चाहते हैं। अब ये देखें, आपकी अपनी मजहबी जमातें लोकल जो हैं इस चीज़ का गलत फायदा उठाती है। अब आपके ये TLP ने वो किया, इन्होंने पिछली दफा भी धरना दिया था उन मसाइल पे जो एग्जिस्ट नहीं करते। इतने 9 दिन का या 10 दिन का इनका वो हुआ, 9 पुलिस वाले मारे गए पिछली हुकूमत के दौरान, और आपके वजीर आज़म ने उनको माफ़ कर दिया। ये पुलिस वाले किसी के बच्चे नहीं हैं, ये मारे जाते हैं तो इनका कत्ल माफ़ हो जाते हैं। अब ये इन पे सख्ती हुई है, ये कहते हैं कि जी 2 दिन हम बैठे रहे, हमसे किसी ने मज़ाकरात नहीं किए। मज़ाकरात किस बात पे कर रहे थे? बिल्कुल। मागाता तो समझौता हो गया है। आप किस चीज़ के लिए इस्लामाबाद जाके, और वाई ओनली इस्लामाबाद? इस्लामाबाद आप जाने दें एम्बेसी के पास। 79 में हमने ऐसा जाने दिया था, उन्होंने एम्बेसी जला दी थी जिसके अपने को $10 मिलियन रिपेयर के दिए उनको। कहने का मकसद ये है जो गवर्नमेंट की रिट है वो बहुत ज़रूरी है। अभी काकूल में पासिंग आउट परेड पे फील्ड मार्शल साहब ने कहा है, और मैं बड़ी उसको आई विश उनमें इतनी सलाहियत और ताकत हो कि वो ये कर ले कि मैं मज़हब का गलत इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। तो ये मज़हब का गलत इस्तेमाल ही हो रहा है ना, कि स्टेट की रिट कुछ और है, स्टेट की पॉलिसी कुछ और है, पॉलिसी गलत लिखवा ली है, उस पर अमल करा रहे हैं। आपको मैं बताऊं, जब ये 96 में जब ये हुकूमत बनी है तालिबान की, उस वक्त पाकिस्तान की 5 अफगान पॉलिसीज थी। हसन हबीब साहब शायद मुझे सपोर्ट करें इसमें। एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की थी, एक गवर्नर KPK की थी, बाकी ISI की और GHQ की थी। कहने का मकसद ये है कि हमें खुद नहीं पता कि हम अफगानिस्तान से चाहते क्या है, उनका तो हमें पता है कि वो क्या चाहते हैं। दे वांट के वाघा बॉर्डर पे खोल दे, इंडिया के साथ ट्रेड खोल दे, ये ट्रांजिट ट्रेड में उन्हें ज़्यादा सहूलतें दी जाए, वो जितने मर्जी यहाँ मुजाहिदीन अपने कैंपों में डाल दे माजरीन करके। अब ये देख लीजिए, ईरान में भी गए थे ये 79 में जब ये रशियंस ने अटैक किया, लेकिन उन्होंने एक कॉर्नर में रखा। लेकिन ज़ियाउल हक ने इनको सारे मुल्क में छुट्टी दे दी कि जहाँ मर्जी प्रॉपर्टी खरीदें, जहाँ मर्जी ट्रांसपोर्ट चलाएं, जहाँ मर्जी जो कारोबार करें। आपके एक आम आदमी ने बहुत सफ़र किया है इस गलत बयानी की वजह से। अब ये वक्त आ गया है, इस गवर्नमेंट के पास गोल्डन चांस है कि ये अपनी ये सारी पॉलिसीज रिव्यू करें। ये नहीं करेंगे तो ये 6 महीने बाद यही अकॉर्ड ये खुद वायलेट करेंगे। अफगानी उनको कंट्रोल नहीं कर सकते अपने बंदों को। TLP और ये TTP और तालिबान में कोई फ़र्क नहीं है। ये पता नहीं क्यों ये टर्म्स डिफरेंट हुई है। वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और रहेंगे। चीज़ों को रिव्यू करने की ज़रूरत है। ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, अवां के शामिल गुफ्तगू कंदा से अवां ॿुधो अब्दुल राव साहब के, हसन हबीब साहब के छा चवंदो सर अमुन मुआहिदे खे कीअं पिया ॾिसो अवां, ऐं जिन जो ज़िक्र कयो पियो वञे त असांखे माज़ीअ खां बि सिखण जी ज़रूरत आहे, हाणे बि तमामु घणी क्लैरिटी सां अॻियां वधिणो पवंदो। जी, हिकिड़ी ॻाल्हि ॾिसो, इहो त बिल्कुलु मां पाण मुतफ़िक़ आहियां त हाणे जेके तालिबान आहिनि उहे तालिबान न आहिनि। हाणे तालिबान जी जनरेशन बिल्कुलु टोटली ॿी आहे। तव्हांखे असां हिकु हिस्ट्री असां वठूं, ऐं जंहिं तालिबान खे 79 में जॾहिं रशियंस आया 89 ताईं 10 सालनि खां पोइ हलिया विया, ऐं तालिबान असां ई ठाहियासीं, जंहिंखे अंग्रेजीअ में चओ तालिबान वर आवर बेबीज़। त उहो उन वक़्तु जेको ज़िया साहब जो वक़्तु हुयो, उन में यानी पाकिस्तान हिकिड़ो वाहिद मुल्क आहे सॼी दुनिया में, मुस्लमान मुल्कनि में छा सॼी दुनिया में वाहिद मुल्क आहे जिन बिलियंस फॉरेनर्स खे पासपोर्ट ॾिना। ईअं पासपोर्ट विरायासीं। तव्हांखे ख़बर आहे कंहिं बि मुल्क में तव्हां वञो, कहिड़ो बि नंढो हुजे, पासपोर्ट वठण जे लाइ कम से कम 5 साल 3 साल 4 साल PR ते त टाइम लॻी वेंदो आहे तमामु घणो। असां हुनखे खुली छूट ॾिनी, सभु हलिया आया पाकिस्तान में, बिल्कुलु फ्लड हिते अची विया, पैसा खणी आया। हाणे हीअ जनरेशन जेकी तालिबान जी असां वटि बि आहे, उहे हुनजे ॿारनि जा ॿार थी विया आहिनि। वॾा जेके आहिनि उहे मरी विया आहिनि, जेके असली तालिबान हुया। हिते हाणे उहे पंहिंजो शादियूं हुनजा ॿारनि जा ॿार आहिनि, हुननि में उहा शइ न आहे। अॼु जहाँ तक असांजी फॉरेन पॉलिसी आहे त हुन में कोई शक न आहे। बिल्कुलु मां मुतफ़िक़ आहियां। असांजे जेको तजिया जेका पाण साईं जेको वाइस चांसलर साहिबु चयो
त असां अफ़गान पॉलिसी ठीक तरह सां कॾहिं बि जोड़ी न आहे। असां एॾो ख़्यालु न रखियो बाबा अफ़गान रेफ्यूजीस केतिरा आया आहिनि, TLP काथऊं ठहियो, ॿिया जेके असांजा रिलीजियस ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि उहो उन्हनि मां कहिड़ो फ़ाइदो था वठनि, अलक़ाइदा काॾे थो वञे, TTP काॾे था वञनि, के काथऊं था अचनि, ड्यूरी लाइन पंहिंजी जाइ ते आहे, उहे इंटरनेशनल बॉर्डर्स आहिनि, उनमें ॿार लॻाई आहे असां, त असांजी ज़िगज़ैग पॉलिसी रही आहे अफ़गानिस्तान जी। रिव्यू करण जी ज़रूरत आहे, रीविज़िट करण जी ज़रूरत आहे। अचो तव्हां हिन मुआइदे ते जेको हाणे कयो आहे हिननि, जेको तालिबान कया, त हीअ हुकूमत जिन हाणे मुआइदो कयो आहे, हाणे मूंखे ॿुधायो त कॉमन सेंस जो सुवालु आहे, जेकॾहिं हीअ हुकूमत कतर में वई आहे त असां हाणे इहो कमु न कंदासीं, तंहिंजी माना इहो कमु इहे कराइनि पिया न, पहिरियों तंहिंजी माना ठका टुकी इहे पिया कराइनि, त हीअ कीअं था एश्योरेंस ॾियनि। तंहिंजी माना जेकी बि हाणे इन्फिल्ट्रेशन थिए पई या टेररिस्ट एक्टिविटी थिए पई, उहो जेकी बि थिए पई तंहिंजी माना हिन जे कंसेंट सां पई थिए। हाणे हिननि एश्योरेंस ॾिनी आहे त ईअं न थींदो। मां सम्झां थो त हक़ीक़त में उते जेके हाणे तालिबान आहिनि, जेके ॿार आहिनि, ॿार तालिबान आहिनि, उहे तालिबान न आहिनि जेके पुराणा हुया। हिकिड़ी त इंक्लूसिव गवर्नमेंट कोन्हे दुनिया में, कंहिं बि हार्डली कंहिं मुल्क हुनखे रिकॉग्नाइज़ कयो न इंटरिम गवर्नमेंट आहे हिनजी। हिननि जा ग्रुप तमामु घणा आहिनि, हज़ारवी हुन में, ताजिक्स आहिनि हुन में, पश्तून्स आहिनि हुन में, ऐं हिननि जो हिक ॿिए ते कंट्रोल कोन्हे। ॿियो वरी वॾो हिसो जेको आहे, हिंदुस्तान इन सिचुएशन मां ॾाढो फ़ाइदो वरितो आहे, पैसा बि ॾाढा हलाया आहिनि हुते। तव्हांखे यादि हूंदो करज़ाई जी हुकूमत में, ॿियनि जी हुकूमत में एॾा कॉन्संट्रेट्स हुते हुया, एॾा हुननि कयो, उन जो हिंदुस्तान फ़ाइदो वठी उन्हनि खे पार्लियामेंट बि ठाहे ॾिनी, उन में छा भर में चऊं त $500 मिलियन ख़र्च कंदासीं, अफ़गाननि खे पैसा बि ॾिनऊं, कंसेशन ॾेई हो अची विया आहियूं असांजे BLA खे, हुननि खे जेको कलभूषण सॼो ॿुधायो उहो तव्हांखे पाण ख़बर आहे, रिपीट करण जी ज़रूरत न आहे। त चवण जो मक़सदु आहे हुन हिंदुस्तान फ़ाइदो थो वठे हिन सिचुएशन मां। कमज़ोर हुकूमत आहे, बिल्कुलु ग्रुप सफ़ा कमज़ोर आहे, ख़ासि हुकूमत कान्हे, रिकॉग्निशन दुनिया में हिन हुकूमत खे कंहिंजी कान्हे। हीअ जेकी बैठक हाणे थी आहे, मां नथो सम्झां हिन बैठक जो कोई ख़ासि को फ़ाइदो थींदो। असांखे तमामु हिकिड़ी वरी रीविज़िट करे अफ़गान पॉलिसी ते नज़रसानी करणी पवंदी, ऐं ठीकु नमूने में जेको आहे असांखे इनखे सॼो पंहिंजो डिफाइन करणो पवंदो। ॿी वॾी ॻाल्हि जेकी आहे तमामु ज़रूरी जेकी आहे, त जेके अफ़गान बाशिंदा हाणे हिते आहिनि, उनजा ॿारनि जा ॿार ॿिया, उन्हनि जी पूरी जेको रिकॉर्ड रखी वञे, पूरी रजिस्ट्रेशन थिए। हाणे इन में छा आहे त नादरा वटि सभिनी जा कार्ड ठहियल आहिनि, चाहे कूड़ा कार्ड ठहियल आहिनि त बि उनजा पुराणा उहे ठहियल आहिनि। उन में सॼो कूड़ सच कम अज़ कम इहो आहे त 75% खां वधीक नादरा ॿुधाईंदी त हीअ जेके अफ़गान हुया, जिन नाला चेंज कया आहिनि, जेके शिकिलियूं चेंज कयूं अथऊं, जेके पासपोर्ट में PC वारा आहिनि, मां एम्बेसी में कमु कयो आहे, त सॼो जेको गंद कयो इहो अफ़गाननि गंद कयो। मां जिते में जॾहिं हूंदो हुउसि उते हूंदा हुनजा ॿार न चाढ़ींदासीं। पोइ इन चवण जो मक़सदु आहे इहे सभु शयूं हाणे हिकिड़ो अफ़गान सेल जेको आहे असांखे फॉरेन ऑफिस में इनखे रीविज़िट करे, जेके पुराणा डिप्लोमेट्स जेके आहिनि, जेके रिटायर्ड बि आहिनि, जेके एफर्ट्स आहिनि, हाणे सादिक साहिबु एक्सपर्ट आहे माशाल्लाह, रिटायर्ड आहे पर एक्सपर्ट आहे। अहिड़े नमूने में असांजी एजेंसीज़ जेके आहिनि मिली करे अफ़गानिस्तान जी पॉलिसीज़ खे नंबर 1 जेके बि अफ़गान हिते सॼा आहिनि उनखे रजिस्टर कनि, उनमें ॾिसनि कहिड़ा हिते आहिनि कहिड़ा न आहिनि, ऐं उन खां ॿियो उतां जी हुकूमत खे मां नथो सम्झां त हीउ जेको मुआइदो थियो आहे इन में को ख़ासि फ़ाइदो पवंदो, छो जो मां सम्झां थो हिंदुस्तान बुड़ंदो कोन। हिंदुस्तान जी शइ ई उन्हनि खे आहे, हिंदुस्तानी पैसा हुननि खे ॾिए थो पियो, हिंदुस्तान उनखे सपोर्ट ॾिए थो पियो। त चवण जो मुंहिंजो मक़सदु आहे त ट्रांज़िट ट्रेड में बि नेचुरली फ़ाइदो हुननि खे आहे, पर इहो ॾियणो पवंदो असांखे। अच्छा, शायदि अफ़गानिस्तान ते हथु रखणो पवंदो, उन्हनि खे असांखे एंटरकनाइज़ न आहे करणो हिननि ॿारनि खे। इहे ॿार आहिनि हिकिड़े क़िस्म जा। त मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो आहे त हिन हुकूमत खे असांखे बाक़ाइदे हथु रखणो पवंदो, सुठा तालुकात करणा पवंदा। पीसफुल अफ़गानिस्तान असांजे इंट्रस्ट में आहे, अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान जा तालुकात सुठा असांजे इंट्रस्ट में आहिनि। तो असां डिप्लोमेट्स जेके आहियूं, फॉरेनर्स जेके आहियूं, एजेंसी जेको आहिनि, उन ते ख़ासि महिनत करणी पवंदी। ठीक, हसन हबीब साहब कुछ ऐड करेंगे आप? पीसफुल अफगानिस्तान हमारे हक में है, लेकिन भारत के अज़ाम हम देख रहे हैं कि इस वक्त नाकाम हुए, लेकिन जिस तरह से ज़फ़रुल्लाह शेख साहब ने कहा कि वो पीछे नहीं हटेगा, ऐसा कोई मौका हाथ से नहीं गंवाएगा, तो हमें रिविज़िट भी करना होगा चीज़ों को, अफगान पॉलिसी पर नज़रसानी भी करनी होगी। जी बिल्कुल, अगर आप देखें दोनों तरफ आबिद राउत साहब ने भी, एम्बेसडर ज़फ़रुल्लाह शेख साहब ने भी जो बातें की हैं, उनका क्रक्स यही है, जो हमारी पॉलिसीज थी जो डिसजॉइंटेड थी,
اس میں ہمیں یونیفائڈ پالیسی بنانی پڑے گی. اور جیسے راؤ صاحب نے اگزامپل دی, ہم ٹرانزٹ ٹریڈ میں ان کو سپورٹ کریں گے, لیکن جو چیزیں ہمارے یہاں الیکٹرانکس یا دوسری پروڈیوس ہوتی ہیں وہ ہم اس میں انکلوڈ نہ ہونے دیں, کیونکہ اسمگلنگ ہو رہی ہے, سب کو پتا ہے. آپ کراچی کی مارکیٹس میں دیکھ لیں, اتنا کپڑا بھرا ہوا ہے, وہ پورٹ سے نکلتا ہے, وہ کراچی کی حدود پار نہیں کرتا, کہیں مارکیٹ میں ڈمپ کرتے ہیں اور ٹرک پھر آ جاتا ہے لائن پہ. یہ پروون ہے, ایسی کوئی یہ میتھیکل بات نہیں ہے. تو ہمیں افغانستان میں پیس چاہیے. ہمارا بہت بڑا بارڈر ہے, افغانستان ہمارا نیبر ہے, ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے, اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے, لیکن ہمیں اپنا ایکٹ بھی درست کرنا پڑے گا. یہ جو افغانستان کی پالیسی اتنے زیادہ کارنرز پہ چل رہی ہے, اس کو ختم کرنا پڑے گا, اور یونیفائڈ طریقے سے ہمیں اپنے تعلقات آگے لے کے چلنا ہے, پیسفل لینا. اور اس میں اہم چیز یہ ہے کہ ڈیورنٹ لائن کو ان سے تسلیم کروانا ہے. ابھی نہ کریں, گریجولی اس پہ بات کریں. یہ بات ہی نہیں کرتے ہیں. دیکھیے اسٹرینج سی بات ہے کہ 1893 میں ایگریمنٹ سائن ہوا, 1905 میں دوبارہ اس کو ری ویلیڈیٹ کیا گیا, اور 1919 میں پیس مشن جب پنڈی آتا ہے اس وقت وہ ہوتا ہے 21 23. ہر دفعہ اس ایگریمنٹ کو افغانستان کے لوگوں نے کیا ہے. 4 کنگز گزر گئے اس ویلیڈیشن میں. جیسے ہی پاکستان بنا ان کو اعتراض ہو گیا, اور وہ تو اس پہ بات بھی نہیں کرتے, نہ ہم سے بات کرتے ہیں, نہ انٹرنیشنل فورا پہ اس کو لے جانا چاہتے ہیں, ICJ میں, UN میں, کہیں بھی نہیں. تو ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم افغانیوں سے بالکل اسٹریٹ بات کریں اور ایک پالیسی کے تحت بات کریں. یہ نہیں کہ ایک گروپ جو ہے وہ پتہ لگ کے PK کی گورنمنٹ کچھ اور کر رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کچھ اور کر رہی ہے, فورسز کچھ اور کر رہی ہیں, منسٹری آف کامرس کچھ اور کر رہی ہے. تو ہمیں اب بالکل اپنا ایکٹ ٹھیک کرنا ہے اور بہت فورسفلی اب اس کو امپیکٹ پہ لانا ہے. ٹھیک. عابد راؤ صاحب, جسے آپ سے ذکر کیا حسن حبیب صاحب نے ڈیورنٹ لائن کا, اور ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے جب اس سے پہلے عارضی سیز فائر ہوا اور اسی دوران یہ اسٹیٹمنٹ آنا افغان وزیر دفاع کی جانب سے ڈیورنٹ لائن کے حوالے سے, اور ابھی بھی یہ جو کل معاہدہ ہوا اس میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں. اب جو 25 کو استنبول میں ٹاکس ہونے والی ہیں اس میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں آنے والا. کیسے دیکھتے ہیں, کس طریقے سے اٹھانا چاہیے اس ایشو کو پاکستان کو, اور ساتھ ساتھ بگرام ایئر بیس کے حوالے سے بھی جو جن کنسرنس کا اظہار کیا گیا اس کے حوالے سے بھی آپ کی کیا رائے رہے گی سر, وہ بھی بتائیے گا. دیکھیے, باگرام کے بارے میں تو میں ذاتی اوپینین دوں گا, آئی ڈونٹ نو وہ نیشنل لیول پہ ہولڈ کرے گا نہیں کرے گا. دیکھیے, امریکہ کا یہاں آنا کسی محبت میں نہیں ہے, پیار میں نہیں ہے. وہ یہاں پہ آ رہے ہیں ایک بیس بنانے جس پہ چائنا کے پہ بھی نظر رکھے, پاکستان پہ بھی نظر رکھے, سی پیک کو فیل کر دیں, ایران پہ بھی نظر رکھے. تو یہ کلیئر سٹیٹڈ اس کے وہ آبجیکٹیوز ہیں, یہ کسی اور وجہ سے وہ نہیں آ رہے. نمبر 2, اب آپ اٹ از ٹائم. دیکھیے, آپ 1947 سے اگر ابھی تک کے ان کے ایٹیچیوڈ دیکھیں نا افغان گورنمنٹ کے, یہ واحد ملک تھا 1947 میں جس نے پاکستان کی UN میں انٹری کے اپوز کیا. انہوں نے پاکستان کو وہاں بھی تکلیف پہنچائی. اچھا, اس کے بعد 73 تک ظاہر شاہ کی حکومت تھی. ظاہر شاہ نے واحد فیور جو کی فرام 1947 ٹو 73, وہ 65 وار میں اس نے ایوب خان کو کہہ دیا تھا کہ جی آپ اپنی جنگ لڑے, ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے ہر موقع پہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. میں ذاتی طور پہ ان کو پاکستان کا زیادہ بڑا دشمن سمجھتا ہوں کمپیئر ٹو انڈیا. انڈیا کے ساتھ تو جنگوں میں ہی آپ کا ہوا, اور آپ کا کشمیر کی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جس پہ ان کا کلیم اپنی جگہ ہے, ہمارا اپنی جگہ ہے. ہم نے جنگیں لڑ رہی, شاید جو جنگ جیتے گا فائنلی وہ کشمیر اس کا ہو جائے گا. لیکن ان کا تو مطلب مجھے معلوم ہی نہیں یہ چاہتے کیا ہیں. ڈیورنٹ لائن کے یہ اس پہ جو یہ ہم نے فینسنگ کی تھی, یہ 99 میں سٹارٹ ہوئی تھی, $5 بلین کا ایک پروجیکٹ تھا, اور یہ انہوں نے آج اگر آپ دیکھیں پتہ نہیں کتنی جگہوں سے وہ توڑی ہوئی ہے. اچھا, جب بھی کوئی ملک بنتا ہے, اب یہ نیشن سٹیٹس بن گئی ہیں. ہمارے ہاں یہ جو امہ کا کانسیپٹ, برادر مسلم سٹیٹ, برادر دس, ایسی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اگر برادر مسلم سٹیٹ کا یہ کانسیپٹ صحیح ہوتا تو 1905 سے جو عرب ورلڈ کو ڈس انٹیگریٹ کرنا شروع کیا تھا لارنس عربیہ نے, کویت بنا دیا, پھر عراق, جارڈن, سعودی عربیہ, کس کی حکومت کہاں پہ ہوگی وہ انہوں نے کر لیا تھا. اسی میں بیلفور ڈکلیریشن میں یہ اسرائیل کا قیام آیا تھا. اسرائیل کا بہت کمپلیکیٹڈ کیس, یہ جو ظلم کر رہے ہیں یہ قابل معافی نہیں ہے. باقی جہاں تک ٹیریٹری کا ہے, دنیا کے ہر حصے میں آپ کو ٹیریٹری کی ڈسپیوٹس ملیں گے, کہیں وہ سالو ہو جاتا ہے, کہیں نہیں سالو ہوتا.
ड्यूरेंट लाइन को दिस इज द बेस्ट टाइम कि आपकी अल्लाह के फजल से इस वक्त दुनिया में स्टैंडिंग ठीक है, आपने इंडिया का भी मुंह तोड़ दिया है, आपने इनको भी पुश कर दिया है वापस, दिस इज द टाइम आप इसको फॉर्मलाइज कर लें कि ये इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं होगा और हम बात नहीं करेंगे, ये ड्यूरेंट लाइन पक्की है, दिस इज ए बॉर्डर बिटवीन अस एंड देम। इनके और मुल्कों की मिसाल देते हैं तो किसी के साथ भी इनका फड्डा नहीं है। जी अगर आप सुल्तान गजनवी से शुरू करें तो उस वक्त तो नेशन स्टेट सही नहीं, वो जहाँ मर्जी जाके अटैक करता था, जहाँ से मर्जी वो अपना फतह मनाता था, टेरिटरी को शामिल करते थे। तो कहने का ये आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मेरी ख्वाहिश ये है कि हम हर चीज़ में मज़हब का कार्ड ना खेला करें, बिकॉज ये इससे आप कभी सही नतीजे में नहीं पहुँचते। आप जब 1948 में आपने ये अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डाला, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अब बन गए, टुडे यू आर नाइदर इस्लामिक नॉर रिपब्लिक। ये जो 57 ममालिक हैं, सबका फ़र्क है, फिरका सबका इस्लाम फ़र्क है। तालिबान का सबसे अनोखा है, सबसे पुराना है और सेल्फ जनरेटेड है। इन्होंने पुरानी चीज़ें तो वो शामिल कर ली हैं कि जब बनु अब्बास की हुकूमत आई सऊदी अरेबिया में तो उन्होंने बनु उमैया की लाशें निकाल के अपने दुश्मनों की वो दरख्तों पर लटकाई थी। इन्होंने सवात में 2008 में सूफी मोहम्मद की तंजीम ने यही किया। अभी हम सिर्फ यही चीज़ें रिपीट करने को रह गए। मतलब इंसाफ की बात करें, आप सबके वेलफेयर की बात करें, एक कॉमन आदमी की तरक्की की बात करें, बट वो नहीं होती। लेकिन ये आपको अब टाइम आ गया है कि आप सेग्रीगेट करें कि क्या आपकी नेशनल पॉलिसी है। मज़हब स्टेट का मामला 11 अगस्त जो तकरीर है कायदे आज़म की, आप उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते कि स्टेट का मसला नहीं है मज़हब, हर आदमी का अपना है। यू गो टू चर्च, यू गो टू टेम्पल, यू गो टू योर मॉस्क, नोबडी इज पुश्ड। लेकिन यहाँ तो आप गले काट रहे हैं लोगों के, उनकी लाशें निकाल के दरख्तों पे लटका रहे हैं। ये कहाँ का इस्लाम है, कौन सा इस्लाम है, खुदा बेहतर जानता है। तो इसलिए ये ड्यूरेंट लाइन भी आप सॉर्ट आउट करें, और बेताशा चीज़ें जो है ना अपने घर में भी ठीक करने की हो रही हैं। अपना घर हमारा ठीक नहीं है, हर आदमी का अपना झंडा है, अपना लिबास है, अपना फिरका है और अपना एक नारा है। सो समबडी हैज़ टू करेक्ट दैट। ये वक्त आ गया है, वरना इसी डिवीजन में मतलब वो हर आपके पास बंदा उठ के मारेगा आपको और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। सो दिस इज़ अ डैम गुड टाइम कि आप अपनी इकोनॉमी ठीक करें, अपना जस्टिस निज़ाम ठीक करें, आप क्राइम रेट नीचे लेके आएँ और ये डिवाइड करने वाले जितने भी फैक्शंस हैं इनको आप काबू करें। ठीक, आप किसी जी तालिबान का तो नोन है कि इनको रोक के लोग कलमा पूछते हैं, कलमा इनको नहीं आता, लेकिन आपकी दाढ़ी नहीं है तो वो आपको गोली मार देगा। ऐसे बड़े वाक़यात हुए हैं। इन्होंने सीडी शॉप जला दिए हैं, नाइयों को वाजिबुल कत्ल किया है जो लोग शेव करते हैं। तो ये जो एजेंडा तालिबान का था 29 या 30 पॉइंट्स का था, उसमें मुझे तो नहीं लगता कहीं पे इस्लाम आता है, कहीं पे इस्लाम की तरक्की होती है या इस्लाम का इम्प्रेशन अच्छा जाता है। एक अच्छे भले पीसफुल जिसमें को एग्जिस्टेंस इज एक्सट्रीमली वाइटल और बहुत प्रमोट की जाती है, वही इसमें नहीं है। तो मेरा ख्याल है राजिया ये वक्त है ये सब चीज़ें दुरुस्त करने का। तो लेट आवर पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल in the government, in the establishment, in the armed forces and civil intellect जो इंटेलिजेंशिया है हमारा, they must speak about it कि इसको क्या कर रहे हैं। हमें टीवी पे डिबेट करनी चाहिए, नेशनल असेंबली पे डिबेट करनी चाहिए। तो आई थिंक वी विल अराइव एट सम गुड कंक्लूजन एंड सोल्यूशन। ठीक, क्राइसिस बिगेट्स अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल, जिस तरह से आपने भी कहा कि इस वक्त देखने की ज़रूरत है सारी चीज़ों को। ज़फ़रुल्लाह शेख साहब छा एड कंदो अवां जेका ॻाल्हि थी त ड्यूरेंट लाइन वारो जेको इशू आहे उनखे सॉर्ट आउट करण जी ज़रूरत आहे, ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे पंहिंजे घर खे बि ऑर्डर में आणण जी ज़रूरत आहे। हाणे वरी टॉक्स थियण वञनि पियूं 25 ते, ऐं जीअं अवां बि चयो त हीउ आर्ज़ी साबित थींदो जेसिताईं असीं जेके ॿियूं शयूं आहिनि, जेके ज़मीनी हक़ीक़तूं आहिनि, उनखे साम्हूं रखंदे ॿियनि मसइलनि खे हल न कंदासीं त मुआहिदा थींदा रहंदा ऐं का ख़ासि रिज़ल्ट असांजे साम्हूं न अची सघंदी। अर्ज़ कयो त अफ़गान हुकूमत कचे घर में आहे, हाणे इंक्लूसिव हुकूमत काई कान्हे मज़े जी, ऐं लीडरशिप में जेको आहे काफ़ी सेक्शन्स आहिनि इलाही। नॉर्दर्न अलायंस वारा असांजे ख़िलाफ़ आहिनि, हिंदुस्तान इन जो काफ़ी वरी फ़ाइदो वठंदो, उनखे ब्राइब बि कंदो, ॿियो कंदो, छो जो हिंदुस्तान डेस्परेट आहे। हिंदुस्तान मार बि ॾाढी खाधी आहे, डिप्लोमेटिक लेवल ते काफ़ी उन मार खाधी आहे। मोदी जी ग्राफ ॾाढो हेठि अची चुको आहे, हुनजी इलेक्शन्स में हारनि था पिया। रशिया मां एॾो उनखे रिस्पॉन्स कोन मिलियो, ऑयल जो मामलो उहो बि अमेरिकन से प्रेशर आहे।
उन खां पोइ जेको आहे चाइना बि हुननि खे रिस्पॉन्स कोन ॾिनो आहे। त मां सम्झां थो अफगानिस्तान में हिंदुस्तान बि वॾी ट्राई कंदो इन जे लाइ। नंबर 1 नंबर 2 मां जे अर्ज़ु कयो त अफगानिस्तान जी हुकूमत जेके आहिनि ही हुकूमत जेके आहिनि इहे कचा ॿार आहिनि। इन्हनि खे बच्चा ॿार मां इन करे थो चवां जो असां पाकिस्तान जेको आहे हमेशह हिननि ते हथु रखियो आहे, प्यार जो हथु बि रखियो आहे। ऐं इहे जेके ठीकु आहे अफ़गान मां हमेशह ईअं बि चवंदो आहे त बेवफ़ा क़ौम आहे। हमेशह हिकिड़ी अहिड़ी रत थींदी आहे जेके हमेशह बेवफ़ा हूंदी आहे। बेवफ़ा आहिनि बिल्कुलु, मगर बेवफ़ा सां बि वफ़ा करण जा तरीक़ा घणा ई आहिनि। उन्हनि सां साथ रखण जा असल डिप्लोमेसी इहा आहे ऐं दोस्ती उहा आहे त तव्हां दुश्मन खे बि दोस्त बणायो, तव्हां बेवफ़ा खे बि वफ़ादार बणायो ऐं या अहिड़ी मैरिज कयो कन्वीनियंस ते नुक़सानु तव्हांखे न पहुचे। अहिड़े क़िस्म जी असांखे पॉलिसी ॾियण जी ज़रूरत आहे। ऐं उन में मां जे अर्ज़ु कयो त अफ़गानी रेफ्यूजी जेके सभु आहिनि हिते जेको असां उनखे मोकिलियूं बि अथा ऐं हिते सॼी बाक़ाइदे हुननि जो रिकॉर्ड रखूं, सॼो रिकॉर्ड अफ़गान जो थिए त कहिड़ा आहिनि हुनजा ॿार आहिनि, कीअं हुनखे अहसासु थिए त हिकु अफ़गान जेको आहे रजिस्टर्ड आहे, हिकु जेको सॼो आहे। ॿियो नंबर जेको सॼो जेको सिलसिलो थींदो त असां जेको हाणे सॼो सिलसिलो कयो जीअं मां अर्ज़ु कयो त हीअ अकाउंट जेको आहे इन ते ॾिसिजो भई कुझु ॾींहंनि खां पोइ वरी ठकाठुकी शुरू थींदी। ड्यूरेंट लाइन जो हिसो जेको आहे 1924 में हिस्ट्री में जेकॾहिं वेंदो घणी हिस्ट्री थी आहे हुन ते मां वधीक लाइट कोन थो विझां। इहो 1924 में फाइनली बॉर्डर्स जी ॻाल्हि ॿोल थी हुई। 20s जेके आहिनि उहो 1920s में जीअं ऑटोमन जो फॉल थियो, 22 खां 24 वरी हुते ड्यूरेंट लाइन, इहे सभु उन वक़्त जा तमामु इहे 10 साल जेके हुया 20 जा इहे तमामु इम्पोर्टेंट हुया। मां वधीक टाइम जे करे डिटेल में कोन वेंदुसि त उहा ड्यूरेंट लाइन खे बि रीडिफाइन करे भले हुनखे विहारे हुन ॻाल्हाइजे त बाबा हे सिलसिलो हुयो सॼी हुई। ऐं मां सम्झां थो त असां इन में कामयाबु वेंदासीं। हाणे हो सुठे रिसेप्टिव मूड में आहिनि, हुनखे विहारे वरी हिकिड़ी बैठक कजे, हुन सां ॻाल्हि ॿोल कजे, हुननि जे थोरो घणो हुननि जी ॻाल्हि में ॿुधिजे त जीअं हिंदुस्तान हुते वरी इन्फिल्ट्रेट न करे। बसि इहा मुंहिंजी आहे त इहो ख़्यालु रखिजे छो जो दुश्मन हिंदुस्तान वेठो आहे, डेस्परेट वेठो आहे, बुखियो वेठो आहे बिल्कुलु, ऐं हुनखे मार बि घणी ॾिनी आहे। ठीकु आहे, मां सम्झो पिया त उहो मौक़ो न विञाईंदो को, इन करे असांखे उन पासे ॾांहुं वधीक अलर्ट रहण जी ज़रूरत आहे। एग्ज़ैक्टली जी ठीकु। मजीद चांडी साहब अवां सां गॾु लाइन ते मौजूदु आहियो? नज़रीन मजीद चांडी साहब सां राब्तो करण जी कोशिशि कयूं था। हसन हबीब साहब, आबिद राव साहब मूंसां गॾु मौजूद हैं। जी हसन हबीब साहब, जैसे कि शेख साहब ने कहा कि हमें वहाँ से जो हमारी दूसरी साइड है, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों साइड पर हम देखने हैं टेंशन्स और दूसरे मामलात रहें, लेकिन हमें अलर्ट रहने की बदस्तूर ज़रूरत है। धोखे ये पीस डील हो चुकी, मामलात अब खुश उसलूबी से आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन बड़ा अलर्ट रहना होगा क्योंकि दुश्मन को कमज़ोर समझना गलती होगा। बिल्कुल सही है। देखिए, एक तो ये कि हम लोग जो है अफगानिस्तान को समझते भी नहीं है ठीक से। आपने बड़ा डिटेल में कहा, जफरुल्लाह शेख साहब ने भी कहा, हम अफगानिस्तान को पता कंट्री ट्रीट कर रहे हैं। अफगानिस्तान एक ट्राइबल कलेक्शन है, डिफरेंट ट्राइब्स एक जगह जमा है, और उसी के बीच में जो एलिमेंट्स हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो ड्रग स्मगलर्स हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। उनको ये जो कंफ्यूजन है ड्यूरेंट लाइन का या मुल्कों में जो टेंशन है, उससे वो फायदा उठा रहे हैं। आपको पता होगा एक जमाने में अगवा बराए तावन बहुत पॉपुलर था, लोग यहाँ से अगवा होते थे, अफगानिस्तान जाते थे, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का बेटा भी अगवा हुआ था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो वीकनेस है अफगानिस्तान गवर्नमेंट की, देखिए अभी भी तालिबान से हम बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तालिबान जो है वो इतने स्ट्रांग नहीं जितना हम उन्हें समझ रहे हैं। टीटीपी जो है वो उनके एक जमाने में पार्टनर थी और थोड़ा सा वो इसको फेवर करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कोशिश की टीटीपी को कंट्रोल करने की तो हो सकता है गवर्नमेंट ही कोलैप्स कर जाए। इसी तरह ISIK जो है, IS इन खुरासान, वो बहुत स्ट्रांग है। अगर ये उससे लड़ने जाएंगे तो फिर इनका नुकसान होगा। इसी तरह से अलकायदा है। तो एक बड़ा स्ट्रेंज सा बैलेंस है जो हमने मेंटेन करना है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनमें लीस्ट जो है इविल वो अभी भी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि इनमें और टीटीपी में फर्क नहीं है, लेकिन हम एक मिनट को अगर सोचें कि जो पावर में इस वक्त स्ट्रॉन्ग है वो TTA है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत इस बैलेंस को ना शिफ्ट करने दें
اور ہم ڈیورنٹ لائن کو لیگلی تسلیم کروا لیں, اور ڈیورنٹ لائن کے جو ڈیفنسز ہیں ہمارے, جو وہ ہے ہماری وال ہے, اس کے ساتھ ڈچز ہیں, اس ہمیں دیکھیے عابد صاحب کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں. میں صبح جب اخبار کھولتا ہوں تو پہلی خبر یہ ہوتی ہے کہ 5 جوان شہید ہو گئے, 11 شہید ہو گئے, 19 جوان شہید ہو گئے. یہ ہمارے بچے ہیں, ان کی شہادت ہمیں کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرنی چاہیے. اور اوپر سے ایسے بھی ایلیمنٹس ہیں جو ان کی شہادت پہ بھی وہ کرتے ہیں, انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, ڈرونز اڑائیں, سے مانیٹر کریں, کیمرے لگائیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے افغان بارڈر کو اتنا سیکیور کر دیں کہ یہ جو انفلٹریشن ہو رہی ہے اور جو ہمارے یہاں ٹیررزم ہے بلوچستان میں اور KPK میں اور باقی علاقوں میں, وہ کنٹرول ہو سکے. تو اس وقت ہمیں تھوڑا سا وال تو ہم نے بنا دی ہے, لیکن اب ہمیں اس کے اوپر مزید انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے ٹیکنالوجی میں, تاکہ یہ جو ہمارے ہاں ریگولر شہادت. تو دیکھیے ایک بات آپ نہ بھولیں, عابد صاحب ایکسپرٹ ہیں ڈیفنس میٹرز کے, وہ اس کو سیکنڈ کریں گے. ہماری فوج مسلسل بارڈر پہ بیٹھی ہوئی ہے, ویسٹرن پہ بھی ہے, ایسٹرن پہ بھی ہے. وہ فوج جو بہت زیادہ بارڈر پہ بیٹھتی ہے وہ ویک ہوتی ہے, اور اب ان کا رول ایک نیا ہو گیا. بجائے اس کے کہ کنونشنل وارفیئر میں جائیں اگینسٹ دی آرمی, اب یہ بیچارے مجبور ہو گئے ہیں ٹیررسٹ سے لڑنے کے لیے. ٹیررسٹ سے لڑنے والی فوج بالکل الگ ہوتی ہے, اور جو کنونشنل وار والی جس نے کبھی انڈیا سے یا کسی اور سے لڑنا ہے وہ الگ فوج ہوتی. تو ہمارا یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ ہماری فوج پہ ڈبل پریشر ہے, ایسٹ اور ویسٹ دونوں سائڈز کا, اور اس انڈیو پریشر میں مجھے خطرہ یہ کہ کہیں فوج امپلوڈ نہ کر جائے. تو ہمیں ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے ڈیورنٹ لائن کا مسئلہ حل کرنا اور ڈیورنٹ لائن کو مزید سیکیور بنانا. پوائنٹ ٹیکن حسن حبیب صاحب. پروفیسر مجید چانڈو صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. مجید صاحب मुंहिंजो आवाज़ वहाँ ताईं पहुचे पियो, मूंखे ॿुधो पिया मां? जी हा सर भलीकार अवां के प्रोग्राम में आबिद राव साहब ऐं हसन हबीब साहब, ज़फ़रुल्ला शेख साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि. असीं ॻाल्हायूं पिया सर जेको ही गुज़िरियल ॾींहुं दोहा में टॉक्स कामयाबु थियूं आहिनि कतर ऐं टर्की जी सालसीअ में. कीअं ॾिसो पिया सर हिन मुआहिदे खे मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं थियनि पियूं जेका एक्सपर्ट्स ॻाल्हाइनि पिया त ही रिज़ल्ट तॾहिं ॾींदो ही मुआहिदो जॾहिं असां ॿिया खोड़ मामला जेके हिन सां कनेक्टेड आहिनि उन्हनि खे असीं रिव्यू बि कयूं, रीविज़िट कयूं. अव्हां कीअं ॾिसो पिया हिन मुआहिदे जी कामयाबी जो दारोमदार या बुनियादु चऊं, अव्हां खे छा नज़र अचे पियो सर? हिन मुआहिदे जी कामयाबी जो दारोमदार इहो अॻु में बि असां पोइ टास्क में ॻाल्हायो त हिकु क़बाइली निज़ाम आहे, क़बाइली रियासत आहे, क़बाइली गवर्नमेंट आहे. जी. ऐं उन क़बाइली गवर्नमेंट सां जेके बि आहे जेकॾहिं डील कबो त उहो मुंहिंजी एज़ ए हिकिड़ो स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स या IR इहो हूंदो त उन्हनि सां थ्रू नेगोशिएशन्स डील कबो. ऐं हीउ हिकिड़ो सुठो पेशरफ़्त आहे जेको दोहा में थियो आहे. पर साॻे वक़्तु इन सवाल बि उथारिया आहिनि, छो त जेका फॉरेन ऑफिस कतर जी आहे उन जेका स्टेटमेंट कढी आहे उन में कंहिं बि क़िस्म जी जेको असांजो पॉइंट ऑफ व्यू आहे या असांजो जेको जंहिंजे करे असां अफ़गानिस्तान हिकिड़े पाड़ेसरी मुल्क या हिकिड़े इस्लामी मुल्क सां जेका हिकिड़ी उन ते चऊं था त हू उते प्रॉक्सी बेसिस पियो ॾिए इंडिया खे, असांजे हिकिड़े मुखालिफ़ मुल्क खे. ऐं उनखां पोइ उते जेको रहनि था जेके दहशतगर्द तंज़ीमूं आहिनि, ख़ासि तौर ते TTP जेका आहे उहा असांजे मुल्क में अंदरि इन्वॉल्व आहे दहशतगर्दी जे हिननि में केसिस में. त उन जो कंहिं बि क़िस्म जो को बि ज़िक्र कोन्हे इन जेका फॉरेन ऑफिस जी जेका कतर जी जेका निकिती आहे स्टेटमेंट. हाणे उन जो मैकेनिज़म कहिड़ो हूंदो, उन ते छा थींदो, उन जूं इंटरप्रिटेशन्स जेके अचनि थियूं जेको कल्ह खां वठी मीडिया ते त अफ़गान गवर्नमेंट पंहिंजी जेका आहे सा इंटरप्रेट थी करे उनखे, ऐं पाकिस्तान गवर्नमेंट पंहिंजी पई इंटरप्रेट करे. उन में पाकिस्तान जी असांजी फॉरेन ऑफिस कंहिं हंधि ताईं ख़ामोश आहे. ऐं सिर्फ़ु जेको आहे सो ख़्वाजा आसिफ़ जेको डिफेंस मिनिस्टर आहे उन जी स्टेटमेंट ते ई असां बि हीउ जेको आहे सो जेके बि एनालिस्ट आहियूं उहे हिकिड़ो हाइपोथेटिकल हिकिड़ियूं ॻाल्हियूं कयूं था त हाणे हीअं थींदो हीअ थींदो. पर हिन में वाज़े हिकिड़ी शइ थियणु खपे आहे त इन में जेको पाकिस्तान जो मौक़िफ़ आहे उहो पाकिस्तान जो मौक़िफ़ चिटो ज़ाहिर थिए आहे, उन में ॻाल्हियूं थियनि हा त उहो वधीक बहितर हुयो मुंहिंजे नज़र में. पर हींअर बि हिकिड़ी उमेदु आहे त ॿ जेके दोस्त मुल्क आहिनि तुर्किया ऐं कतर, उन्हनि जी जेका इन्वॉल्वमेंट आहे, ऐं कतर में वरी जेको 5 अक्टूबर ते जेके ॻाल्हियूं थियणियूं आहिनि ऐं उन में वधीक मैकेनिज़म जेको तयारु थींदो या तइ थींदो त हाणे नज़रूं उन में आहिनि.
बाक़ी हींअर जेका बि सूरत हाल आहे जंगबंदी ठीकु आहे, पर साॻे वक़्तु जंगबंदी सां अॼु जेको आहे सो TTP जो हमिलो आहे उन जरा इस्माइल खान जे भरिसां 4 असांजा जेको आहे सो FC जा एहलकार शहीद थिया आहिनि या उन्हनि ते हमिलो थियो आहे, त इहे शयूं जेके आहिनि उहे बंदि कीअं थींदियूं। ऐं हिकिड़े बिल्कुलु डिप्लोमेसी में हिकिड़ी नई शइ हिकिड़ी अचे पई त हिकिड़े ट्राइबल गवर्नमेंट ऐं ट्राइबल स्टेट सां डील कीअं कजे, छा कजे, ऐं उहा उन में वरी बि आहे त टास्क ऐं नेगोशिएशन। त सूरत हाल ॾाढी हिकिड़ी जेका आहे सा मुंझाईंदड़ बि आहे ऐं उन सां गॾोगॾु हिकिड़ी पाकिस्तान जे लाइ हिकु ई वक़्तु 2 मुहाज़ खोलण बि बहितर न आहिनि, पर पाकिस्तान उहे मुहाज़ न खोलिया आहिनि। पाकिस्तान ते जेके अटैक्स थिया आहिनि, पाकिस्तान ते जेका दहशतगर्दी थिए थी पई, त उन जो जेको आहे सो पाकिस्तान खे इंटरनेशनल लॉ में बि हिकिड़ी जेका आहे सा इहा आहे प्रोविजन त असां उहो जेके दहशतगर्द आहिनि उन्हनि जा पेरा खणी ऐं अफ़गानिस्तान में वञूं ऐं उन्हनि ते अटैक कयूं ऐं उन्हनि सां जेको आहे सो विढ़ूं। जेकॾहिं अफ़गान हुकूमत उन्हनि खे प्रोटेक्ट नथी करे या अफ़गान हुकूमत उन्हनि खे सपोर्ट नथी ॾिए, त इन लिहाज़ सां हाणे वरी ॾिसणो आहे त 25 अक्टूबर ते कहिड़ा डिसीजन थियनि था ऐं कहिड़ो मैकेनिज़्म तैयार थो थिए। ठीक, आबिर साहब आपका फाइनल कमेंट लूंगी सर, आखिरी मिनट। देखिए, फाइनल कमेंट में आपको एक और चीज बता दूं कि जब से ये आए हैं 1980 ऑनवर्ड्स, इन्होंने हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स थे इन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वगैरह में मिलके फेक शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी होने के बनाए हैं, फिर पासपोर्ट बने हैं। ये जितने बंदे सऊदी अरेबिया में, अरब कंट्रीज में जिनको सजाए मौत मिली है मनशियात स्मगल करने में, उनमें 96% 95% करीब ये अफगान थे जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जाकर चल रहे थे। आप वो बदनामी देख लीजिए कि जहाँ जाते हैं इन पे लेबल पाकिस्तान का लगता है या पाकिस्तान की हिमायत का लगता है। तो ये भी एक एरिया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को देखने का कि ऐसे जितने भी, और ये पिछले गवर्नमेंट में किसी ने किया था क्वेटा में इनके फेक 50,000 के करीब, तो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ खड़ी हो गई थी कि जी हमारे तो वोटर्स थे, आपने इनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। फिर गवर्नमेंट बैकआउट कर गई, गवर्नमेंट नरम पड़ जाती है। तो नाजिया, गवर्नमेंट तो बड़ी हार्ड होती है, ये समंदर की तरह होती है जो ऊपर से बड़ी काम नजर आती है, तूफान अंदर होता है उसके। खारजा पॉलिसी में, इंटीरियर पॉलिसी में ये स्मगलिंग वाला एलिमेंट जो है, आप इनको फेवर करेंगे तो आपको अपने लोगों का मुफाद कुर्बान करना पड़ेगा, विच इज क्रूअल। इसी तरह और बहुत सारी फैसिलिटीज जो हमारे आम आदमी को आज तक नहीं मिली सन 47 से, वो ये लोग इंजॉय करते रहे हैं। इन्होंने फिर आके लोकल ट्रांसपोर्ट, आप KPK में चले जाए, सारी ट्रांसपोर्ट इनके पास थी जी। और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ कुछ है। इस्लामाबाद, ये 2-3 सेक्टर्स हैं जहाँ टोटल अफगान पॉपुलेशन है। आप वहाँ जाते हुए घबराते हैं एज ए पाकिस्तानी, बिकॉज आप दुकान पे नहीं बात कर सकते, आप कुछ और नहीं वहाँ से कर सकते। तो ये वक्त आ गया है, अल्लाह ने मौका दिया है हमें हर लेवल पे, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे ट्रांजिट ट्रेड हो, चाहे नादरा पे हमें इन पे सख्ती करनी पड़े। वी नीड टू नाउ स्टैंड आवर ग्राउंड, और सख्ती के साथ हमें ये करना चाहिए। इसका फायदा आप उठाएं। इस वक्त फिजा दुनिया में पाकिस्तान के हक में है, लेट्स यूज दैट, लेट्स कैपिटलाइज ऑन दैट। और गवर्नमेंट अभी बोल्ड फैसले करेगी, अवाम उसको सपोर्ट करेगा। बहुत शुक्रिया आबिद राव साहब प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए ज्वाइन करने के लिए। हसन हबीब साहब, ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, प्रोफेसर मजीद चांडियो साहब भी नाज़रीन मुसागर मौजूद हुआ। सभिनी जी वॾी महिरबानी जिन वक्त कढियो जो कि प्रोग्राम में गुफ्तगू जे लाइ। तमामु अहम जेका ही मौज़ू असां ॾिसूं पिया, तमामु वॾा चैलेंजिस आहिनि, उन्हनि खे कीअं उन्हनि खे मुंहुं ॾियणो आहे, उन वाले सां एक्सपर्ट्स जी गुफ्तगू ते पंहिंजी राय ज़रूरु ॾिजो। वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी, तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।